अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैं आज आ चुकी हूँ एक नई वीडियो लेके आपके पास। अच्छा, मैंने ना एक आज वाक़या सुना और बहुत इंटरेस्टिंग और जैसे कहते हैं ना, उससे हमें एक सबक भी मिल सकता है। आपको पता है ज़्यादातर क्या हो रहा होता है कि ना बाहर गेट पे कोई मांगने वाले आते हैं, ठीक है। अब तो मेरे हाल से वो उन पे लगी थी थोड़ी, उन्होंने ना पाबंदी वगैरह लगा दी कि वो नहीं आ सकते, इस तरह कुछ हुआ था कुछ दिनों पहले और वो बहुत काम भी हो गए थे। तो ज़्यादातर आते रहते हैं बाहर गेट खटकाते हैं कि कुछ पैसे वगैरह दे दे, खाना दे दे, या फिर आटा भी कुछ लेके जाते हैं। तो इसी तरह ना बाहर आते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कहते हैं माफ़ करो जाओ, पैसे नहीं आए, इस तरह वगैरह कह देते हैं ना। ज़्यादातर कहा जाता है कि माफ़ करो है। अब क्या होता है कि हम लोग नहीं उन्हें देते, जबकि हमारे पास होते भी हैं, नहीं देते उनको, ऐसे ही खाली हाथ उन्हें भेज देते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ जी, एक थी मस्जिद, वहाँ पे बैठे हुए इमाम साहब और नमाजी बैठे हुए। अब क्या हुआ जी कि एक आया थोड़ा, जिसे कहते हैं ना भूखा बंदा आया, यानी कि उसको भूख लगी हुई, वो सही उसे जिसे कहते हैं ना उससे था कि मुझे खाना मिले इनसे। और उसने ना कहा कि मैं भूखा हूँ तो मुझे ना खाना खिला दो। लेकिन उनमें से वो जो लोग थे ना, उन्होंने ना उसे खाना नहीं खिलाया। उसने कहा मुझे कमज़ोरी हो रही है, मुझे खाना खिला दो, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने बस सोचा ऐसे ही है, बस चला जाएगा खुद ही। क्या हुआ, कुछ देर ही गुजरी, अभी जब उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से, हम नहीं खिला सकते। अब क्या हुआ जी, थोड़ी देर गुजरी, आवाज़ आई है। आवाज़ किसकी आई? उस बंदे के गिरने की। जब वो बंदा गिरा, उन्होंने चेक चेक किया, देखा तो वो बंदा फोत हो चुका था, यानी कि उसकी रूह निकल चुकी थी, वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। अब क्या हुआ जी, अब एक इंसान है ना, उसकी फितरत है, जब कोई सामने आपके ना बीमार है, उसको आप दवाई नहीं देंगे, लेकिन जब वो मर जाएगा, उसके जनाजे पे जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी अमल होगा। आपके सामने कोई गिर गया ना, आप उसे उठाएंगे नहीं, जब वो पूरा तरह गिर जाए, उसकी टांग शांग टूट जाए ना, आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाएंगे। ऐसा होता है आजकल, ठीक है, हर इंसान ऐसे ही करता है। जब कोई मुश्किल में है ना, उस वक्त उसको नहीं कुछ कर रहा, मतलब उसकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन जब वो मुश्किल उसको पूरी तरह जिसे कहते हैं ना घेर लेती है, जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर हमें याद आता है, हमदर्दी हमारे अंदर एक आती है कि नहीं, मुझे मदद करनी है। अब क्या हुआ, वो इंसान पहले जो कह रहा था कि मुझे खाना खिलाओ, मैं भूखा हूँ, मुझे कमज़ोरी हो रही है, तब उसकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन जब वो इंसान फोत हो गया, तो अब वो क्या किया, उन्हें कहा, वो जो थे ना मौलवी साहब, यानी कि जो इमाम साहब जो नमाज पढ़ाते थे वहाँ, उन्होंने ऐलान किया मस्जिद में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना एक आदमी है, वो लावारिस है, वो फोत हो गया, तो आप करें चंदा जमा करें। अब आप सोचें, अगर यही चंदा उन्होंने पहले जमा करने के लिए कहा होता, क्या वो आदमी जिंदा होता या ना होता? अब जी वो तो फौत हो चुका है। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा चंदा वगैरह जमा करें, इसके हमने ना उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना है, तो आप चंदा जमा करें। कुछ ही देर गुजरी, वहाँ पे काफ़ी सारा चंदा जमा हुआ, इतना एक हो गया कि काफ़ी उसका कफन दफन सब कुछ उन्हें जनाजा वगैरह पढ़ के उस आदमी को दफना दिया। अब उस आदमी को दफना दिया, रात हुई थी तो दफना के वो चले गए। जब वो सुबह फजर की नमाज के लिए आए, मौलवी साहब यानी कि इमाम साहब, अब उनके साथ एक और आदमी। अब इन लोगों ने देखा क्या, मस्जिद में वो आए थे ना कि अजान वगैरह देते हैं, फजर की बंदे आए नमाज वगैरह पढ़े। अब क्या हुआ, वो जब गए मस्जिद में, उन्होंने आगे कुछ ऐसा देखा कि उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने ना चिल्लाना शुरू कर दिया ऊंचा ऊंचा कि अब यहाँ पे हुआ क्या क्या। उन्होंने ऐसा देख लिया कि वो चिल्ला रहे। उन्होंने देखा था एक कफन, जो कफन उन्होंने उस चंदा जमा करके कफन लिया था ना, वो कफन, उस पे कुछ लिखा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था कि जब वो मतलब अल्लाह ताला उन आदमियों को, उन बंदों को आजमा रहे थे, क्या इसकी मदद करेंगे, अल्लाह ताला कह रहे थे, मतलब अल्लाह ताला वो उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ। अब वो लिखा हुआ क्या, उस पे लिखा हुआ है कि मैं इसको जन्नत का कफन मैंने इसके लिए तैयार कर दिया, वो इसको दे दिया, ये अपना कफन, जो उसको तुम खाना नहीं खिला सके, तो अब ये कफन भी अपने पास ही रखो। यानी कि वो जब इंसान जिंदा, उसने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तब उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वो आदमी फोत हो गया, तो उसको उन्होंने कहा जी चंदा जमा करो और कफन दफन करते हैं इसका।
तो आप सोचिए हमारे माशरे में क्या ऐसा नहीं होता, जब कोई हमारे सामने बिल्कुल मर रहा हो ना, हम उस टाइम नहीं उसको देखते, लेकिन जब वो मर जाता है तो हम बड़े वो हमदर्दी के जज्बात आ रहे हैं, हम कहते हैं कि अब तो हम ऐसे लगता है तब हमसे ज्यादा इसका हमदर्द कोई भी नहीं है। मरने के बाद हम लोगों की कदर करते हैं पर तब कोई फायदा नहीं रहता। ठीक है, आपको पता है हकूकुल इबाद कितने, इनका हिसाब हमसे लिया जाएगा। ठीक है, हकूकुल अल्लाह के बाद हकूकुल इबाद है, तो अब अल्लाह ताला अपने बंदों का हिसाब हमसे लेंगे। तो कोशिश करें किसी को मुश्किल में देखें, मुसीबत में देखें, उसकी मदद ज़रूर करें, ना कि किसी को अकेला छोड़ दें और बाद में पछताएं कि काश मैंने उसकी मदद की होती। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि दूसरों की मदद करना सीखे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।